नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे पहले अपने जीतू शेखावत आए थे, अब आपके सामने शेखावाटी क्षेत्र के ही एक और जो फैकल्टी है वो आपके सामने आएंगी। मैथ के हैं और वो मैथ में शेखावाटी क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने नाम किया है और वो आपको मैथ को लेकर के ऐसे जो टॉपिक पढ़ाएंगे जो सभी एग्जाम में जो है वो काम के होंगे। और ये आपके सभी जो जितने भी आप एग्जाम देंगे उनको लेकर के वो आपको बेसिक से लेकर के और सभी तरह की जो मैथ की बातें हैं वो करेंगे आपके सामने। तो मैं बुलाना चाहूँगा ताराचंद जी को और ये आपको पढ़ाएंगे मैथ। तो एक बार आइए सर ताराचंद जी, आपका स्वागत है चैनल पे। और मेरा नाम है ताराचंद सिंह और मैं आपको त्रिकोणमिति जो टॉपिक है हर कंपटीशन में इसके जरिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा है। जिस प्रकार से पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं, इस प्रकार से हमारी जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें भी अनेक शाखाओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो ये एक त्रिकोणमिति है, एक मैथ का ही हिस्सा है, एक गणित का ही पार्टीशन बनाया गया है। तो ये जो त्रिकोणमिति है इसको समझने से पहले से त्रिकोणमिति की आपको परिभाषा के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। देखो, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसे को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। देखो इधर, समकोण त्रिभुज। तो देखो, जो याद रखना, त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। और अब देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहले समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर बांटा गया है। तो समकोण त्रिभुज कोणों के आधार पर बांटा गया है। ऐसा जो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री अर्थात एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो ये हमारे पास ये त्रिभुज है ABC। इसमें ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है। तो ध्यान रखना, त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के आधार पे देखो, समकोण त्रिभुज में हम इन भुजाओं का जो नामकरण करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं। ये देखो, हमेशा याद रखना, इसमें जो भी हम न्यून कोण लेते हैं, याद रखना इस चीज को। जैसे अपन थीटा न्यून कोण ले लेते हैं, थीटा इसमें क्या ले लेते हैं, न्यून कोण। तो हमेशा याद रखना, न्यून कोण की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हमेशा लंब। क्या होती है, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। और शेष तीसरी जो भुजा होती है ये कहलाती है आधार। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम। त्रिकोणमिति गणित की शाखा है और त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ हमारे पास देखो एक समकोण, हमने समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया तो इसमें हमारे पास में एक समकोण आया है। तो हम देखेंगे कि कोण क्या होता है। हर क्लास में आपने देखा होगा कभी भी कोण की परिभाषा आपको नहीं बताई गई होगी। तो देखो, कोण की परिभाषा क्या होती है। ये होता है प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के मध्य झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास प्रारंभिक रेखा हो गई और ये अंतिम रेखा, इसे झुकाव या जो ढाल होता है इस झुकाव या ढाल को हम कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखो, इसमें कोणों के जो प्रकार होते हैं आप बेसिक रूप से जानते हैं। जैसे सबसे पहले होता है न्यून कोण होता है कि, ठीक है, न्यून कोण के बाद में आता है समकोण आता है, समकोण के बाद में आता है अधिकोण आता है,
अधिक कोण के बाद में आता है सरल कोण आता है, इसके बाद में एक होता है पूरक कोण भी होता है, एक होता है समपूरक कोण। तो इन बेसिक रूप से इन चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो न्यून कोण की जो परिभाषा होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलेंगे। अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसको हम अधिक कोण बोलेंगे, और 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं सरल कोण, और पूरक कोण किसे बोलते हैं, ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको हम बोलेंगे पूरक कोण। और समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है से बोलते हैं हम समपूरक कोण। तो ये हो गया हमारे पास कोण। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं त्रिकोणमिति में अपन जो समकोण पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज जो हमारे पास समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो प्रमेय है, इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का हमें ज्ञान होता है। अर्थात भुजाएं एक भुजा या दो भुजा की माप आपको दी जाती है, तीसरी भुजा आपसे पूछी जाती है, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसका दूसरा जो नाम है ये होता है बोधायन प्रमेय। ठीक है, बोधायन प्रमेय जो बोधायन नामक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इससे पाइथागोरस प्रमेय का नाम ही बोधायन प्रमेय रखा गया है। तो बोधायन प्रमेय क्या बोलती है या पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास समकोण त्रिभुज अभी हमने देखा है, इस सबसे बड़ी भुजा आपको हमेशा याद रखना है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा हमने ली थी कर्ण, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और शेष ये न्यून कोण के जो सामने की भुजा में ये न्यून कोण लिया था, तो न्यून कोण के जो सामने की भुजा होगी हमेशा लंब कहलाएगी, और शेष जो भुजा होती है वो आधार कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो छोटी भुजाएं हैं यानी कि लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण को अपन लिख सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये अर्थात k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से अन्य सूत्र आप निकाल सकते हैं कैसे, जैसे मान लो आपको लंब निकालना है तो लंब निकालना, लंब स्क्वायर बराबर अपन रख सकते हैं k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर सकते हो। और यदि आपको आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसके आधार पे आप जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लंब और आधार दिया गया है तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हो, और यदि कर्ण और आधार का मान दिया गया है तो आप लंब का मान आसानी से निकाल सकते हो। इसी के आधार पर यदि कर्ण और लंब दिया गया है तो इसके आधार पे आप आसानी से आधार का मान निकाल सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन कर देखो, एक क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको लंब, कर्ण या आधार तीन जो भुजाएं होती हैं इनमें से किन्हीं दो का यदि आपको मान दिया गया है तो तीसरी भुजा आसानी से सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले इसमें टॉपिक में आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले आपने कई बार देखा होगा कि सरल समीकरणों का नाम आपने बार बार सुना है, जैसे हर देखा भी होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए, ये हर क्लास में 9th क्लास से आता है, 9th क्लास में, 10th में, आगे की क्लासों में भी आता है। तो ये डायरेक्ट आपको ये पढ़ा दिया जाता है और बोला जाता है इसको याद रखना है, भाई ये पहली सरल समीकरण है। तो ये याद रखने वाली कोई बात नहीं है, ये रखने वाली कोई बात नहीं है, इसको अपन परमानेंटली याद रख सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात। जैसे हमने अभी भी पाइथागोरस जो प्रमेय पढ़ी है इसके आधार पर इस सरल समीकरण को अपन निकाल सकते हैं। अर्थात तीन सरल समीकरण होती हैं, एक होता है जैसे ये हो गया सेक स्क्वायर ए है 1 प्लस ये होता है टेन स्क्वायर ए होता है, एक होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार तीन हमारे पास ये त्रिकोणमिति की सबसे इम्पोर्टेंट जो सरल समीकरण होती हैं, इन सरल समीकरणों को आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, इनको अपन
एक सूत्र के आधार पे या पाइथागोरस प्रमेय के आधार से इनको अपन निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ये होता है k² बराबर l² प्लस a²। अभी हमने ये सूत्र पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। यदि हमें ये सरसमीका निकालनी है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें k² का भाग लगा देते हैं, k² बटा k²। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, यहाँ k² का भाग लगाएंगे। देखो समान संख्या में समान संख्या का जब भी भाग लगाते हैं तो उसका मान कितना रहता a। देखो लंब बटा कर्ण, अब ये आपको याद होना चाहिए। तो अब ये से डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो इसको भी याद रखने के लिए एक छोटा सा हमारे पास से एक ट्रिक है जिससे ये याद रखने कि लाल बटा कक्का, यहाँ से याद रखना लाल बटा कक्का ये होता है साइन ए, ये होता है कोस ए और ये होता है टेन ए। तो इसको आप याद रखें इस ट्रिक को हमेशा, तो आप आसानी से इस सूत्र को निकाल पाएंगे। देखो l बटा के आपको यानी कि लंब बटा कर्ण यदि दिखाई देता है तो आपको यूज करना है कि ये क्या बनता है साइन ए। तो आपको ये भी पूछा जाए कि साइन ए क्या होता है। जैसे हमने l बटा के निकाल लिया हमने, तो ये साइन ए बोले तो साइन ए क्या है, साइन ए त्रिकोणमिति अनुपात है इन्हीं दो भुजाओं का। कौन सी दो भुजाओं का, लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण हमारे पास समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, लंब और कर्ण समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या बनता है, साइन ए बनता है। इसी प्रकार से आधार और कर्ण का जो अनुपात है ये बनता है कोस ए, और लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार जो दो भुजाएं होती हैं इनका जो अनुपात होता है ये बनता है टेन ए बनता है। इसी प्रकार से यदि इसको अपने यूं भी याद रख सकते हैं कि कक्का बटा यदि अपने लाल लेते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे, विलोम कर देंगे, अर्थात कि ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक ए, ये बन जाएगा सेक ए और ये बन जाएगा कोट ए। इसी प्रकार से कोई समकोण जो त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, कर्ण और जो लंब है, कर्ण और जो लंब है, कर्ण और लंब भुजाओं का अनुपात कोसेक ए बनेगा, और कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा जो आधार भुजाएं समकोण त्रिभुज की इनका जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं सेक ए, और आधार बटा जो लंब है इसको हम बोलते हैं कोट ए बोलते हैं। तो अब देखो इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमें इनका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो k² में k² का जब हम भाग तो आ गया 1। अब हमारे पास है l बटा k, क्या है l बटा k। तो यहाँ देखो l बटा k किसके बराबर है, किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, साइन ए। तो यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर ए प्लस, फिर आगे है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण जो भुजाओं का अनुपात है क्या कहलाता है, कोस ए। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये देखो इधर ये पहली सरसमीका तैयार हो गई, ये है पहली सरसमीका। अब इस पहली सरसमीका के रूपांतरण यदि अपन समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें साइन ए का ही मान निकालना है या कोस ए का मान निकालना है तो देखो इनका पक्षांतरण करके अपन मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन का मान चाहिए तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर ए प्लस का इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि केवल साइन ए का मान चाहिए, केवल साइन ए का मान चाहिए तो स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोस ए का मान निकालना हो तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरी जो सरसमीका है ये भी हम इसी के आधार पे निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये जैसे हमारे पास से लाल बटा का है, सॉरी ये पाइथागोरस प्रमेय वाला जो सूत्र है k² बराबर l² प्लस a² है हमारे पास। इसमें हमने अभी पहली सरसमीका निकालने के लिए हमने k का भाग लगा दिया। हमारे पास अब दो भुजा बच रही कौन कौन सी, लंब और आधार। अब एक बार अपने लंब का भाग लगाते हैं l² बटा l²। अब वही है कि यहाँ l बटा k, अभी मैंने बताया था कि कर्ण बटा लंब, ये देखो इधर
कक्का बटा जो लाल है हमारे पास से, इसमें अभी हमने पढ़ा था कि ये कोसेक ए बनता है, ये सेक ए बनता है और ये बनेगा कोट ए बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो के बटा एल यानी कि कर्ण बटा लंब दो भुजाओं का अनुपात क्या बनता है, कोसेक। तो यहाँ इसकी जगह रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर वही है एल स्क्वायर में, एल स्क्वायर में डिवाइड में समान संख्या में समान संख्या का भाग रहेंगे तो हमेशा भागफल कितना आता है 1। इसके बाद में देखो आगे प्लस आधार बटा लंब, तो ये देखो आधार बटा लंब किसके बराबर है, कोट ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो ये कौन सी सरसमीका बन गई, ये वाली सरसमीका बन गई, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके भी अपन रूपांतरण समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे देखो इधर, यदि हमें कोसेक ए का मान चाहिए तो कोसेक ए बराबर रूट ऑफ ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, इसके बाद में देखो यदि हमें कोट का मान निकालना है या कई जगह हमें ये भी यूज करना पड़ता है कि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ मिल जाता है, तो इसकी जगह पर वन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका पक्षांतर करके ये जाएगा कि माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए का जो मान है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद में यदि आपको केवल कोट स्क्वायर का मान निकालना है तो कोट स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ से देखो कोट स्क्वायर ए का मान निकाल रहे हैं तो किसका पक्षांतर करना पड़ेगा 1 का, तो देखो इधर ये बढ़ेगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये ये है कोट स्क्वायर ए का मान है, केवल कोट का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा कोट ए इक्वल रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से इसके रूपांतरण समीकरण अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 सरसमीकरण प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से तीसरी जो सरसमीका है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने अभी लंब का भाग लगाया है, अब हमारे पास पूजा कौन सी बच रही है, आधार ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर का भाग लगाना है। तो देखो के बटा ए यानी कि कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार कहाँ है, ये देखो कर्ण बटा आधार दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाएगा, सेक ए, तो इसको रखेंगे सेक स्क्वायर ए। अब आगे है लंब बटा आधार यानी कि लंब बटा आधार, ये देखो लंब बटा आधार भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, टेन ए, ये बन जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए और आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1। ये हो गई हमारे पास जो तीसरी हमारी सरसमीका है, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको पहले सेक स्क्वायर जो ए है तो हमें केवल सेक ए का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इसी प्रकार से यदि ये बन जाएगा कि सेक स्क्वायर ए टेन का पक्षांतर करते हैं तो टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से टेन का मान निकालना हो तो टेन स्क्वायर ए बराबर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन ए का जो मान निकालना हो तो रूट ऑफ ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से इस सरसमीका की रूपांतरण समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। तो ये जो रूपांतरण जो समीकरण है ये कई क्वेश्चनों में काम में आते हैं। देखो फायदा तो ये है कि भुजाओं का मान निकालने में काम आते हैं, साथ में इसमें जैसे क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपसे क्वेश्चन दे दिया कि साइन ए कोस ए, तो सभी को टेन ए के पदों में बदलना है, इसमें बदलना है टेन ए के पदों में बदलना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के रूपांतरण समीकरण के द्वारा आपको हल करना होता है। क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरीके से हल किया जाता है। इससे पहले ये वाला जो हमारे पास से टोटल जो इसके सूत्र बनते हैं, जो क्या क्या हमें काम में लेने हैं वो देख लो आप। तो ये हो गई सरसमीका। सरसमीका होने के बाद देखो यहाँ होता है जैसे हमारे पास साइन ए है तो साइन ए को हम क्या रख सकते हैं, रूपांतरण जो है कर सकते हैं तो साइन ए को अपन रख सकते हैं, इसका अपोजिट क्या होता है 1 बटा इसको अपन रख सकते हैं कोसेक ए। साइन ए को क्या रख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए रख सकते हैं। इसी के साथ यदि कोस ए है तो कोस ए को क्या रख सकते हैं अपने 1 बटा सेक ए रख सकते हैं। और जो टेन ए है टेन ए को क्या रख सकते हैं अपने 1 बटा कोट ए रख सकते हैं। इसी के साथ इनके अपोजिट देखेंगे यदि हमारे पास कोसेक ए है, ऑलरेडी कोसेक ए है तो कोसेक ए को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, इसको 1 बटा साइन ए में चेंज कर सकते हैं। और यदि हमारे पास सेक ए आता है तो इसको हम 1 बटा कोस ए में चेंज कर सकते हैं।
और यदि कोट ए है हमारे पास तो कोट ए को अपन चेंज कर सकते हैं 1/10 ए में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ टेन में और कोट में साइन कोस का एक अन्य संबंध और चलता है, तो उसको विशेष ध्यान रखना। केवल और केवल आपसे जब पूछा जाए कि टेन ए है तो टेन ए का साइन कोस में संबंध क्या होता है, तो आपको याद रखना हमेशा साइन ए बटा कोस ए से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आंसर है इसका। भाई टेन ए का साइन कोस में संबंध क्या है, तो साइन बटा कोस। इसी प्रकार से जो कोट ए है, कोट ए का साइन कोस में संबंध क्या हो जाएगा, कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, इसके साथ ही देखो अब कई बार क्या होगा, देखो यहाँ जैसे साइन ए इंटू कोसेक ए आता है तो उसका मान कितना आता है वो भी देख लो। इधर देखो, यदि साइन ए को कोसेक ए से गुणा करवाया जाता है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखो हमेशा याद रखना, साइन को कोसेक से गुणा करवाएंगे तो हमेशा याद रखना 1 आता है। क्यों आता है ये देख लो, एक ही क्यों आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन ए बराबर 1/अपन कोसेक ए रख सकते हैं या कोसेक ए बराबर 1/साइन ए अपन रख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखो हमारे पास साइन और कोसेक है, या तो साइन का मान बदल दो या कोसेक का। देखो इधर जैसे मान लो साइन को जैसे इस और तो साइन ही आ गया, अब गुना है इनटू कोसेक की जगह अपन क्या रख सकते हैं, इसको साइन बना देंगे तो 1/साइन ए। तो देखो यहाँ साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बच रहा है 1। इसी प्रकार से याद रखना कि जो कोस ए है, कोस ए को से ए से इंटू करवाते हैं तो इसका मान भी 1 आता है। इसी प्रकार से टेन ए इंटू यदि कोट ए होता है इसका मान भी वैसे याद रखना 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यदि अपन क्वेश्चन में हल करते हैं, देखो इधर से क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा के बताता हूँ। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भुजाओं का मान दे देगा। जैसे मान लो यदि ये दे दिया आपको, यदि साइन ए बराबर आपको दे रखा है जैसे 3/5, जैसे साइन ए का मान दे दिया आपको 3/5 दे दिया। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना होगा। या फिर ये दे देगा कि रूपांतरण समीकरण के रूप में, जैसे क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो ये पूछा जाता है जैसे मान लो ये दे देता है यहाँ से साइन ए कोस ए को सेक ए के पदों में बदलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर भुजाओं से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। देखो इसमें जैसे मान लो साइन ए बराबर ये दे दिया 3/5 दे रखा है, और इसमें आगे क्वेश्चन में डाल देता है कि यहाँ 3 साइन ए प्लस कोस ए बटा टेन ए प्लस सेक ए। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। तो किस तरीके से हल करते हैं एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए बराबर दे रखा है 3/5, तो आपको केवल इतना ही याद रखना है इसमें कि साइन ए कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है। तो साइन ए अभी हमने पढ़ा था, याद भी नहीं है तो हमेशा लाल बटा कक्का याद रखना आपको। देखो इधर लाल बटा कक्का आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये होता है साइन ए होता है, ये होता है कोस ए होता है, और ये होता है हमारे पास टेन ए होता है। तो यहाँ हमारे पास साइन दे रखा है, साइन का मान दे रखा है, इसका मतलब इसके बराबर आप रख सकते हो L/T आ गया हमारे पास, यानी कि लंब और कर्ण का मान हमें दे रखा है। तो हमें यानी कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान आपको दिया गया है, तीसरी भुजा का मान आपको निकालना है। तो तीसरी भुजा कौन सी निकालनी है, आधार निकालनी है। और आधार निकालने का सूत्र मैंने भी बताया, क्या बताया कि a² बराबर होता है k² - l²। तो हमारे पास l का और k का मान ऑलरेडी है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा a² इक्वल k का मान 5 है तो 5 का होल स्क्वायर माइनस l का मान है 3 तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² इक्वल 5 का वर्ग तो सभी को याद है, 5 का होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ हो जाएगा a² इक्वल
25 में यदि हम 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 16, और यहाँ इसका स्क्वायर उठाएंगे तो हो जाएगा रूट इधर आ जाएगा, तो यहाँ से इस रूट को वर्गमूल बोलते हैं। तो ए का मान अर्थात आधार हमारे पास कितना आ गया 4, आधार कितना आ गया 4 आ गया। तो अब आसानी से हमें देखो इस क्वेश्चन में देखना यह है कि इसमें कौन कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं और किस किस का मान हमारे पास है और किस का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से देखना आपको कि साइन ए का मान तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, हमें निकालना है कोस का एक। देखो याद रखना कि कोस ए जो होता है लाल बट्टा कटका से देखेंगे कि कोस ए होता है ए बट्टा के, अर्थात ए बट्टा के होता है ए बट्टा के से रख लेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे ए का मान हमने भी यानी आधार ने निकाल लिया 4 और करण का मान ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो ये आ गया कोस ए का मान। फिर इसके बाद में है टेन, देख लेंगे कि टेन ए जो होता है ये टेन ए होगा लंब बटा आधार यानी एल बटा ए। तो हमारे पास एल का मान कितना है 3 है और ए का मान ऑलरेडी हमारे पास कितना आ गया 4, तो ये टेन ए का मान हो गया। फिर हमारे पास कौन सा बच रहा है केवल सेक, तो सेक ए बराबर डायरेक्ट ए तो लाल बटा कक्का से निकालो, या फिर हमारे पास एक संबंध भी और पढ़ा था ना कि सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए होता है, इससे भी आप निकाल सकते हो। देखो 1 बटा कोस ए का मान हमारे पास हमने निकाल लिया ना भी 4 बटा 5 है, तो ये बट्टे वाली संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, तो अर्थात हमारे पास सेक ए का जो मान है ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटा 4 ये हो। अब इस क्वेश्चन में जिसका मान दे रखा है हमें निकाल लिया रखना है, साइन की जगह साइन का मान रखना है, कोस की जगह कोस का मान रखना है, टेन की जगह टेन का मान रखना है और सेक की जगह सेक का मान रखना है। तो देखो इधर सरल करते हैं, ये हमारे पास है जैसे 3 इंटू साइन ए, साइन ए का मान ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 बटा 5 प्लस है तो आगे प्लस का चिन्ह रखेंगे। फिर आगे है कोस ए, तो कोस ए का मान हमने अभी निकाला 4 बटा 5 बटे नीचे है टेन ए का मान हमने निकाल लिया 3 बटा 4। इसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, जैसा भी चिन्ह आता है प्लस का है तो प्लस का रखना है, माइनस का है तो माइनस का रखना है। इसके बाद में है सेक ए का मान है 5 बटा 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको अपन सरल करते हैं। जैसे सबसे पहले यदि गुणा में कोई संख्या होती है, कटने वाली संख्या होगी तो पहले हम उसको काटेंगे, यदि कटने वाली नहीं है तो उसको गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ 3 से 5 कोई कटने वाली संख्या नहीं है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9 बटे में 5 ऐसे कैसे रख देंगे प्लस 4 बटे 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसकी बटे वाली संख्या को ऐसे कैसे रखेंगे 3 बटा 4 है प्लस 5 बटा 4, ठीक है। इसके बाद देखो अब ये इनको बोलेंगे भिन्नात्मक संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास। कौन सी संख्या प्राप्त हो गई भिन्नात्मक संख्या प्राप्त हो गई। हमेशा याद रखना जो भिन्नात्मक जो संख्याएं होती हैं इनको हमेशा लेस से अर्थात लघुत्तम लेकर ही हल किया जाता है। तो प्लस और माइनस की भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं उनको लघुत्तम लेकर हल किया जाता है। गुणा और भाग इनमें डायरेक्ट अपन कर लेते हैं, यदि जोड़ और बाकी भिन्नात्मक संख्याओं का आप करते हैं कभी भी याद रखना लघुत्तम लेके हल करते हैं। तो देखो इनका भिन्नात्मक संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलेंगे हर। तो इन दोनों का हर क्या है समान है, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 5। अब इसको सरल करना आना चाहिए आपको। जैसे पहला जो हर है हमारे पास 5 है तो इस 5 का भाग लघुत्तम में देंगे 5, तो 5 का भाग 5 में लगाएंगे 1 बार जाएगा, तो जो भागफल आता है उसको उठा के अंश से गुणा किया जाता है। तो 5 एकम 5 एक बार गया, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 प्लस 5 का भाग 5 में लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। इसी प्रकार से इसका लघुत्तम आ जाएगा 4। फिर वही 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1, फिर हो जाएगा 3 प्लस 5। तो यहाँ देखो 9 और 4 कितना हो गया 13 बटा ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 और 3 8 बटा 4। यदि दोनों ही संख्याएं भिन्नात्मक हैं, याद रखना जब दो संख्याएं भिन्नात्मक होती हैं तो पहली जो संख्या का जो अंश होता है वो दूसरी संख्या के अंश के साथ गुणा हो जाता है, और पहली संख्या का जो हर है ये दूसरी संख्या के अंश के साथ गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 4 बटे 5 गुणा 8। अब यदि कटने वाली कोई संख्या है तो काट लेंगे। देखो 4 एकम 4, 4 गुणा 8, तो हमारे पास क्या बच गया, देखो इधर ऊपर तो हो जाएगा 13 को 1 से गुणा करेंगे
13, नीचे हो जाएगा आप 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। इसका जो फाइनल उत्तर हमारे पास कितना आ गया 13/10। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है और हमें एक संबंध के रूप में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी के अतिरिक्त एंगल के रूप में अर्थात कोण के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हमने मैं इस पद को बदल के बता रहा हूँ केवल आपको। जैसे इसमें मैंने लिखा है साइन कोस सेक के पदों में बदलना है। तो जैसे मान लो सबसे पहले अपन ये दे रखा है कि साइन एक को अपन सेक के पदों में बदलना है, तो किस तरीके से अपन बदलते हैं वो देखो ये हमारे पास साइन है। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि साइन को सेक में बदलना है, तो साइन और सेक का कोई सीधा संबंध रखता, कोई ऐसी सरसमीका नहीं हमारे पास कि साइन और सेक से संबंधित रखता हो। हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेक है वो कोस से बनता है और साइन और कोस का संबंध है, अर्थात पहली सरसमीका ही है। तो रख देंगे कि क्योंकि यहाँ देखो साइन स्क्वायर जो ए है प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको आपको कोस सेक में बदलना है, जो साइन को बदलना है ए, तो साइन को तो इधर रख लेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस की जगह पर सेक के पदों में इसको बदलना है, अपन रख सकते हैं 1/सेक। अब स्क्वायर में इसको भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर के रूप में रखेंगे। अब इसके बटे में 1 रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है हमारे पास, इसको ऋणात्मक संख्या बना देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल यहाँ लघुत्तम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। एक का बार लगाएंगे सेक स्क्वायर ए बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इसे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह है माइनस ऐसे आ जाएगा। सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर एक का बार लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया, यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ केवल साइन के रूप बदलना है, स्क्वायर खाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा इक्वल। तो यहाँ बढ़ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर वाली संख्या का दो वर्गमूल निकाल नहीं सकते अपन, इसको ऐसे रख देंगे डायरेक्ट साइन ए बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। नीचे देखो सिंगल संख्या है तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपन रख सकते हैं केवल सेक ए। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक पद को अर्थात प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य रूप में रूपांतरण करना आना चाहिए। जैसे मान लो इसी प्रकार से है कि अब साइन से सेक में बदल दिया, इसी प्रकार को टेन से सेक में बदलना हो, टेन से सेक में हो। ठीक है, इसी प्रकार से कोस को जैसे मान लो टेन में बदलना हो या सेक में, अन्य प्रत्येक पद में आपको बदलना आना चाहिए। और ये बदलना किससे होगा? सरसमीकाओं के आधार पर होगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं त्रिकोणमिति के जो भी क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है।